जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय में योगी सरकार ने यूपी में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनको लेकर वो कई बार निशानों पे भी आए हैं और कई बार उनसे कुछ ऐसे सवाल भी किए गए हैं कि जिनके जवाब शायद उनकी सरकार नहीं दे पाती। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से वहां पर शांति को व्याप्त करने के लिए योगी सरकार ने कदम उठाए हैं, उनकी हर जगह सराहना की गई, चाहे वो बुलडोजर वाली बात हो या फिर मदरसों में जनगणमन गंवाने वाली बात हो। खैर, जो भी चीज़ें हैं, 21 जून यानी कि योग दिवस, इस दिन के मौके पर मदरसों में योग कराया गया। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, मदरसों में योग करवाया गया। कई लोग इसको सुनकर चौंक इसलिए भी गए होंगे क्योंकि मालदीव, जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है, वहाँ पर योग किए जाने का कितना विरोध किया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। ऐसे में मदरसों में योग किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई। इसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही हैं। जरा जान लेते हैं इस पूरे मामले के बारे में और क्या कुछ कहना है बड़े बड़े धर्मगुरुओं का इसके बारे में, उनका भी समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड ने आदेश देकर प्रदेश के 16,000 मदरसों में योग कराया। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह के मुताबिक ये पहली बार नहीं है कि मदरसों में योग कराया जा रहा और पहले भी जिला स्तर पर ऐसा बार बार हो चुका है। लेकिन इस बार पूरे प्रदेश में योग करने का मदरसा बोर्ड ने आदेश जारी किया है। वो कहते हैं कि योग भारत का पूरी दुनिया को उपहार है, तो इससे हमारे ही समाज के कुछ लोग वंचित रहें, ये तो ठीक नहीं है। मदरसों में भी योग होता है, जैसा कि एक हफ्ते से हम करा रहे थे। इससे प्रैक्टिस हो गई थी, इसे हम आगे भी जारी रखेंगे। उनका मानसिक विकास होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो पूरी क्षमता से काम करने और पढ़ाई करने में भी मन लगेगा। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलने वाले फ़ायदों के बारे में वो कहते हैं कि ये उनके लिए बेहतर रहेगा और जब वो पूरी क्षमता से काम करेंगे तो समाज में जो अपना रोल है वो उसे बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। जगमोहन सिंह ने बताया कि हमारा मकसद ये है कि इतनी बड़ी आबादी अगर देश के विकास में सहयोग करेगी तब जो वो लक्ष्य है सरकार के और भारत सरकार के, उन्हें हम हासिल कर सकेंगे। योग दिवस पर ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी इस तरह के आदेश जारी रहेंगे कि भाई मदरसों में इस प्रकार की एक्टिविटी कराई जाए और इनकी बार बार योगा इनके लिए कराया जाए। अब सीधी सी बात है, जो भी कुछ चीज़ें हैं उन चीज़ों को ये भी एक सवाल इसके साथ ही उठेगा कि भाई क्या छात्रों को पसंद आएगा। देखिए, लखनऊ के मदरसा अल फिरदौस रहमानी में भी सुबह सुबह छात्रों और शिक्षकों ने योग किया। मदरसे में 12वीं की पढ़ाई कर रहे छात्र मोहम्मद एहतहाशम ने कहते हैं कि मदरसे में योग टीचर रेगुलर आने चाहिए। योग हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हम लोगों को पढ़ाई में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे हम लोगों के जिस्म में हर पार्ट एक्टिव रहता है, हम लोगों के दिमाग की नसें भी खुलती हैं, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा महसूस होता है, हम लोगों को योग के बाद रिलैक्स फील होता है और सुकून भी मिलता है। मदरसे के छात्र अब्दुल मुईद का कहना है कि हमारे पैगंबर कि हज़रत मोहम्मद ने हमको तालीम भी दी है इसकी, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक कमज़ोर मोमीन से बेहतर है एक ताकतवर मोमीन, और उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया है कि हम लोग सुबह उठकर वर्जिश करें और इसलिए हम लोग दिलचस्पी के साथ इसको करना भी चाहते हैं। जाहिर सी बात है, मदरसे के छात्र मोहम्मद अख्तर का कहना है कि वो नए नए योग सीख रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब से सरकार ने आदेश दिया है तब से वो सीख रहे हैं, लोग सिखाते हैं, कि टीचर सिखाते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है। योग में कई सारे आसन हैं, लेकिन एक हफ्ते से योग कर रहे इन छात्रों को अभी सभी आसनों की जानकारी नहीं है। सरकार के इस आदेश के बारे में मदरसे के प्रिंसिपल का कहना है कि पहले भी इस तारीख में समय समय पर हिदायत आती थी, लेकिन इस मरतबा तकरीबन पूरे हफ्ते के लिए ये हिदायत थी। फिर पूरे हफ्ते मदरसे में योग करवाया गया। दूसरे खेल कूद में दिलचस्पी के साथ साथ हमारे छात्रों ने इसको भी पसंद किया और ये प्रोग्राम उनके शौक़ के हिसाब से किया गया है। एक टीचर का भी इंतज़ाम किया गया है। कल से टीचर आएंगे और 1 महीने तक छात्रों को वो योग सिखाएंगे। अब बात आ जाती है कि भैया इसके ऊपर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्या कहा है। दरअसल मदरसों में योग कराए जाने के बारे में लखनऊ स्थित दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता मौलाना सूफियाना निज़ामी का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत और फिटनेस के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं उस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि योग अगर महज एक जिस्मानी वर्जिश के तौर पर लिया जा रहा है और उसमें कोई भी मजहबी उच्चारण और धार्मिक उच्चारण नहीं किया जा रहा है तो उस पर किसी भी मदरसे को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हालांकि कभी कभी देखा गया है कि योग के अंदर कुछ मजहबी उच्चारण या धार्मिक चीज़ें दाखिल करने की कोशिश की जाती है, उस तरीके का हम विरोध करते हैं। मदरसों में योग सिखाने के लिए खास सरकारी आदेश के बारे में मौलाना सूफियाना निज़ामी कहते हैं कि सारी चीज़ें मदरसों के साथ साथ बाकी स्कूलों के बच्चों के लिए हों तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। केवल मदरसों के बच्चों को ही नहीं बल्कि तमाम लोगों को योग के इस अमल में शामिल होना चाहिए। शिया धर्मगुरु याशुब अब्बास मदरसों में योग को एक सियासी दखल नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि योग करने से कोई हर्ज नहीं है, योग का मज़हब से कोई ताल्लुक भी नहीं है, योग का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सेहत से है। लिहाजा हिंदुस्तान के अंदर योग एक अरसे दराज से होता आ रहा है, हर चीज़ को सियासत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। अब इसके बाद एक सवाल ये खड़ा होता है भाई कि क्या मदरसों के लिए योगी सरकार और भी कुछ योजनाएं बना रही हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ करीब 16,000 से ज़्यादा मदरसे हैं, जिनमें से 558 मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकारी सहायता मिलती है और जिनका वेतन यूपी सरकार देती है। 7,000 मदरसे ऐसे हैं जिनमें से 3 टीचर का वेतन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर मानदेय के रूप में देती है। शेष बच्चे मदरसे सिर्फ मान्यता प्राप्त हैं, उनको सीधे कोई धनराशि नहीं दी जाती है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सर्टिफिकेट मान्य होते हैं
और अगर वो स्कॉलरशिप वगैरह का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके सर्टिफिकेट मान्य कहलाते हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह के मुताबिक शिक्षा के मॉडर्नाइजेशन के लिए बोर्ड ने 2018 में एनसीईआरटी का सिलेबस जोड़ा है, जिसमें जनरल विषय जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस और सोशल साइंस शामिल है। दीनियात यानी इस्लामी धर्म की शिक्षा का जो विषय है उसको एक सब्जेक्ट के रूप में सीमित कर दिया गया है। मदरसों के लिए शिक्षकों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सरकार अब नए तरीके से करने जा रही है। रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह बताते हैं कि अब मदरसों में भी सामान्य ट्रेंड मतलब कि प्रशिक्षित टीचरों की 80% भर्ती होगी। दिनियात के लिए अरबी फारसी के लिए केवल 20% शिक्षक रहेंगे। 80% जनरल सब्जेक्ट के टीचर होंगे, जो साइंस बैकग्राउंड के टीचर होंगे, 2 आर्ट बैकग्राउंड के होंगे और 1 टीचर अरबी फारसी के हिसाब से होगा। वैसा ही 8वीं क्लास के 3 टीचर होते हैं, तो 1 अरबी फारसी का होगा तो 2 सामान्य सब्जेक्ट के टीचर होंगे। ऐसे ही ठीक हाई स्कूल के 4 शिक्षक होते हैं, तो 1 टीचर अरबी फारसी के लिए होगा, बाकी 3 टीचर सामान्य सब्जेक्ट के लिए होंगे। मदरसा बोर्ड के मुताबिक जिन ट्रेंड मतलब कि प्रशिक्षित टीचरों की भर्ती होगी उसमें बीएससी बीएड, एमएससी बीएड, बीए बीएड, एमए बीएड के साथ यूपी टेस्ट और सीटेट क्वालिफिकेशन होंगे। सरकार का कहना है कि ये नियमावली मदरसों के लिए लागू करने में उसे करीब 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन हाँ, उसके बाद जो भी कुछ व्यवस्था निकल कर सामने आएगी वो व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त होगी और उससे आने वाले समय में बच्चों को ही फायदा होगा। अब ऐसे में मदरसों में हुए इस योगा के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।